वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के एक बहुत हाई धमाकेदार और टेंशन से भरे अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जहां आर्या और अनु की शादी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जब सबको लग रहा था कि अब आर्या और अनु की जिंदगी में खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है, तभी मीरा और मानसी ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची है जो उन दोनों के रिश्ते की बुनियाद को हिला सकती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये साजिश सीधा आर्या और अनु के भरोसे को निशाना बनती है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक उसमें भरोसा जिंदा होता है, लेकिन अगर इसी भरोसे में दरार डाल दी जाए तो सब कुछ बदलने लगता है। इसी वजह से आज का ये अपडेट बहुत हाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सिंपल प्लानिंग नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों से खेली जा रही एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। आर्या और अनु की शादी की बात जैसे हाय आगे बढ़नी शुरू होती है, घर में एक नई खुशी का माहौल बनने लगता है। हर तरफ उम्मीद, मुस्कान और नए रिश्ते की बातें होती हैं। अनु के दिल में भी एक नया सुकून होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी मुश्किलन के बाद अब उसकी जिंदगी में सच में खुशी आ रही है। आर्या भी पहली बार इतना साफ और पक्का नजर आता है, जैसे अब वो अपने दिल की बात को छुपाना नहीं चाहता। दोनों के बीच जो दूरियां पहले थी, वो धीरे धीरे कम होती दिख रही होती हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच दो चेहरे ऐसे हैं जो इस रिश्ते को कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो है मीरा और मानसी। इन दोनों के चेहरों पर खुशी कम और जलन ज्यादा होती है। उन्हें लगता है कि अगर आर्या और अनु एक हो गए तो उनकी अपनी जगह कमजोर पड़ जाएगी। इसी डर, ईगो और जलन से जन्म लेती है एक नई साजिश। मीरा के दिल में पहले से हाय आर्या और अनु के रिश्ते को लेकर जलन है। उससे अनु की खुशी कभी पसंद नहीं आती, और आर्या का अनु के करीब आना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ मानसी भी इस रिश्ते को एक खतरा समझती है। वो चाहती है कि आर्या पर उसका असर बना रहे, घर के फैशन पर उसकी पकड़ बनी रहे, और अनु की एंट्री से जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो किसी भी तरह रोक दिया जाए। जब दो लोग एक हाई मकसद के लिए मिल जाते हैं तो उनका प्लान और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहीं पर मीरा और मानसी एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। दोनों डिसाइड करती है कि सीधा शादी रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आर्या और अनु के बीच शक पैदा कर दिया जाए तो ये रिश्ता अपने आप कमजोर पड़ सकता है। फ्लैट इन दोनों का पहला फोकस ये होता है कि कैसे आर्या और अनु के बीच गलतफहमी पैदा की जाए। वो समझ चुकी होती हैं कि आर्या और अनु एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उतना हाई एक दूसरे की बातों को दिल पर भी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह उनके दिल में छोटा सा शक भी डाल दिया जाए तो उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। मीरा सोचती है कि अनु को ये महसूस कराया जाए कि आर्य उससे पूरी सच्चाई नहीं बताता, और मानसी का प्लान होता है कि आर्य के सामने अनु की इमेज को थोड़ा कमजोर किया जाए ताकि आर्य सोचे कि अनु उससे कुछ छुपा रही है। दोनों का गेम बहुत सिंपल है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जब रिश्ता नया होता है और शादी जैसा बड़ा फैसला सामने होता है, तब हर छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसी बात का फायदा मीरा और मानसी उठाना चाहती हैं। धीरे धीरे दोनों ऐसे मौके ढूंढने लगती है जहां आर्या और अनु अलग अलग हों, ताकि उनके कानून में अलग अलग बातें डाली जा सकें। कभी किसी पुरानी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कभी किसी आधी सच्चाई को पूरा झूठ बना कर दिखाना, और कभी किसी छोटी बात को इतना बड़ा बना देना कि सामने वाले का दिल हिल जाए। यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है। मीरा का तरीका ज्यादा इमोशनल होता है। वो ऐसे बोलती है कि सामने वाले को लगे कि वो कंसर्न दिखा रही है, लेकिन असल में वो जहर घोला जा रहा होता है। मानसी ज्यादा चालाक तरीके से काम करती है। वो प्लान को सीधा बोलने के बजाय ऐसे घूमती है कि दूसरा इंसान खुद हाई गलत सोचने लगे। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इन दोनों की साजिश और ज्यादा डेंजरस लगती है। अनु इस वक्त अपनी खुशियों में होती है, लेकिन उसके दिल में पहले से कुछ पुराने दर्द और डर भी छुप होते हैं। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, इसलिए उसके लिए भरोसा करना आसान नहीं होता। आर्य पर उसका भरोसा जरूर मजबूत हो रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके दिल के किसी कोने में ये डर होता है कि कहीं सब कुछ फिर से टूट ना जाए। मीरा इसी कमजोरी को पहचान लेती है। वो चाहती है कि अनु के दिल में ये सवाल उठने लगन कि क्या आर्य वाकई उसके साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा है। क्या वो उससे उतना हाई चाहता है जितना दिखता है। क्या शादी के बाद भी सब ठीक रहेगा। जब किसी के दिल में ये सवाल उठने लगते हैं तो खुशी के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ने लगती है, और यही तो मीरा और मानसी चाहती हैं। दूसरी तरफ आर्य को भी इमोशनल प्रेशर में लेने की कोशिश होती है। उसके सामने अनु की कुछ ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है जहां वो कंफ्यूज्ड,
सीक्रेटिव या इमोशनली अनस्टेबल लगे। हो सकता है मानसी उससे ये फील कराए कि अनु शादी के प्रेशर में है और उसका दिल पूरी तरह रेडी नहीं है। हो सकता है मीरा उसके सामने कुछ ऐसी बात रखे जिससे आर्य सोचे कि अनु ने उससे कुछ छुपाया। आर्य एक स्ट्रॉन्ग इंसान जरूर है, लेकिन जब बात दिल की आती है तो स्ट्रॉन्ग लॉ भी टूट जाते हैं। और जब शादी जैसा फैसला पास हो तो हर बात का असर और गहरा हो जाता है। इसीलिए ये साजिश धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगती है। सेक्शन के एंड तक माहौल ऐसा बन जाता है कि बाहर से सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर एक तूफान तैयार हो रहा होता है। मीरा और मानसी का पहला स्टेप शायद छोटा हो, लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा निकल सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या आर्य और अनु वक्त रहते समझ पाएंगे कि उनके खिलाफ एक प्लान चल रहा है, या फिर वो दोनों इसी गलतफहमी के जाल में उलझ जाएंगे। खुशी के इस माहौल में अब एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी है और लगता ये है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। ए फ्लैट बात करते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा डेंजरस हिस्स की, जहां मीरा और मानसी सिर्फ गलतफहमी पैदा करने तक नहीं रुकती बल्कि एक फुल मास्टर प्लान के साथ आर्य और अनु के रिश्ते पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। और आप कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर टेंशन बढ़ने वाली है। ए फ्लैट तक जो कुछ भी था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली साजिश अब सामने आने वाली है। मीरा और मानसी समझ चुकी होती हैं कि सिर्फ छोटी मोटी बातों से आर्य और अनु अलग नहीं होंगे, कि उनके बीच जज्बात सच्चे हैं। इसीलिए दोनों डिसाइड करती हैं कि अब एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो सीधा सिर्फ उनके दिल पर नहीं बल्कि उनकी फैमिली, उनकी ट्रस्ट और उनकी शादी के फाइल पर असर डाले। इस बार प्लान ज्यादा सोचा समझा होता है। दोनों ये तय करती हैं कि आर्य और अनु को अलग करने के लिए उन्हें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां दोनों खुद एक दूसरे से सवाल करने लगें। शादी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो परिवारों का भी होता है। अगर फैमिली के बीच टेंशन आ जाए, अगर घर के बुजुर्ग शक में आ जाएं, अगर एक छोटी बात को बड़ी प्रॉब्लम बना दिया जाए, तो शादी के रास्ते में रुकावट खड़ी की जा सकती है। मीरा और मानसी इसी जगह वार करना चाहती हैं। उनका प्लान है कि या तो कोई ऐसी झूठी बात सबके सामने लाएं जो अनु के कैरेक्टर या नियत पर सवाल खड़ा करे, या फिर आर्य के बारे में ऐसा कुछ फैला दिया जाए जिससे अनु का दिल हिल जाए। दोनों तरह से नुकसान आर्य और अनु को हाई होना है। मीरा के दिमाग में हो सकता है कि कोई पुरानी बात निकाली जाए, शायद कोई ऐसा राज जो पूरी तरह सच ना हो लेकिन आधा सच हो और यूजर्स अंदाज में पेश किया जाए कि सबको लगे कि बहुत बड़ी बात छुपाई गई थी। आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई होती है और वही उससे बिलीवेबल बना देती है। मानसी का रोल यहाँ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकती है कि घर वालों को लगे कि वो तो सिर्फ सच सामने ला रही है। जब साजिश करने वाले लोग अपने आप को सच्चा दिखाने लगें, तब उनका प्लान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए अब जो होने वाला है वो सिर्फ आर्य और अनु के बीच नहीं रहेगा, बल्कि पूरे घर तक पहुंच सकता है। दोनों मिलकर इमोशनल मैनिपुलेशन का भी सहारा ले सकती हैं। हो सकता है किसी को ये फील कराया जाए कि अनु इस घर के लिए सही नहीं है। हो सकता है किसी को ये समझाया जाए कि आर्य शादी के बाद बदल जाएगा। हो सकता है घर के कुछ लोगों के कान भर दिए जाएं कि ये रिश्ता जल्दी में हो रहा है और इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। जब घर के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग बातें सुन लगते हैं तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। हर कोई अपनी तरफ से सच समझने लगता है और इसी कन्फ्यूजन का फायदा मीरा और मानसी उठाना चाहती हैं। उनके लिए जरूरी नहीं कि सब उनकी बात मान लें, बस इतना काफी है कि घर में एक बार शक की हवा चल पड़े। क्योंकि एक बार हवा चल जाए तो उससे आंधी बनने में देर नहीं लगती। आर्य और अनु की सबसे बड़ी ताकत उनका प्यार है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बन सकती है। दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, इसलिए दोनों ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। जब इंसान किसी को बहुत ज्यादा चाहता है तब छोटी सी दूरी भी उससे बड़ी लगने लगती है। मीरा और मानसी इसी इमोशन के साथ खेलना चाहती हैं। उनका प्लान हो सकता है कि आर्य को किसी ऐसी सिचुएशन में ला दिया जाए जहां अनु उससे गलत समझ ले, या फिर अनु को किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जाए जहां आर्य को लगे कि अनु ने उसका भरोसा तोड़ा है। बिना सीधा कुछ किए, बिना ओपनली सामने आए, पीछे से पूरी गेम खेलना हाई उनकी चाल है, और इसीलिए ये साजिश और भी स्कैरी लगती है। एक और बड़ी बात यह है कि शादी के आसपास का टाइम ऑलरेडी प्रेशर से भरा होता है। हर किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर तरफ नजरें होती हैं, हर बात इंपॉर्टेंट लगती है। इसी वक्त अगर कोई झूठी खबर, कोई गलत सिग्नल,
कोई मैनिपुलेटेड बात या कोई पुराना इशू सामने आ जाए तो रिएक्शन और बड़ा होता है। मीरा और मानसी शायद इसी वक्त का इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें पता है कि अगर फाइनल मोमेंट पर ब्लो दिया जाए तो रिश्ता ज़्यादा हिलेगा। शायद वो एंगेजमेंट या वेडिंग की किसी इंपॉर्टेंट रस्म के आसपास अपना प्लान एक्टिवेट करें। शायद वो चाहे कि सबके सामने ऐसा कुछ हो जाए कि शादी खुद रुकने की कागर पर आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो अनु और आर्य के लिए ये सिर्फ इमोशनल नहीं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी बन सकती है। लेकिन कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। क्या आर्य और अनु इतने कमज़ोर हैं कि मीरा और मानसी की चाल का शिकार हो जाएंगे, या फिर उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो हर साजिश के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने आएगा? ये सवाल अभी खुला हुआ है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए उनके बीच दूरी आए, हो सकता है कुछ लम्हों के लिए उनका भरोसा हिल जाए, हो सकता है दोनों के दिल टूटने के करीब आ जाएं। लेकिन कहानी का असली मज़ा भी यही है कि उनकी जब विलन अपना सबसे बड़ा प्लान लेकर आता है तब हीरो और हीरोइन की असली स्ट्रेंथ सामने आती है। सेक्शन के एंडिंग पर माहौल बहुत हाई टेंस हो जाता है। मीरा और मानसी को लगता है कि अब उनका मास्टर प्लान फेल नहीं हो सकता। आर्य और अनु के आसपास शक, टेंशन और कंफ्यूजन का जाल बिछा दिया गया है। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस होता है। कुछ चेहरे परेशान हैं, कुछ सवाल हवा में हैं और कुछ सच अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। सबको लगने लगता है कि शादी का रास्ता अब बिल्कुल आसान नहीं रहा और यहीं पर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है। क्या मीरा और मानसी वाकई आर्य और अनु की शादी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी, या फिर उनकी ये डेंजरस साजिश उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ने वाली है? आने वाले एपिसोड्स में इसी सवाल का जवाब मिलेगा और लगता यह है कि ड्रामा अब और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां मीरा और मानसी की साजिश सिर्फ एक प्लान नहीं रही, बल्कि आर्य और अनु की पूरी जिंदगी को हिला देने वाला तूफान बन चुकी है। ए फ्लैट तक उन दोनों ने जो जाल बिछाया था उसका असर धीरे धीरे सबके चेहरों पर दिखने लगता है। घर का माहौल जो पहले शादी की खुशी से भरा हुआ था, अब वहाँ एक अजीब सी टेंशन महसूस होने लगती है। हर किसी के दिल में कोई ना कोई सवाल है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा। सबको लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन असल सच क्या है ये अभी भी धुंधला है। इसी धुंध के अंदर मीरा और मानसी अपनी चाल को और तेज कर देती हैं। उन्हें लगता है कि अब आर्य और अनु के बीच इतनी दूरी पैदा हो चुकी है कि बस एक और जोर का धक्का चाहिए और रिश्ता टूटने की कागर पर आ जाएगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है कि उनकी कभी कभी साजिश जितनी बड़ी होती है उसका सच भी उतनी हाई जोर से बाहर आता है। आर्य के दिल में ऐप कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। एक तरफ उसका प्यार है जो यूज बार बार अनु की तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ वो बातें हैं जो उसके दिमाग में जहर की तरह घुल चुकी हैं। यूज लगने लगता है कि शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो उससे सच में नहीं बताई गई। वो अनु की आंखों में सच देखना चाहता है, लेकिन जब इंसान पहले हाई शक के बोझ के साथ किसी को देखता है तो उससे सच भी आधा दिखाई देता है। उसी तरह अनु के दिल में भी दर्द और उलझन एक साथ चल रहे होते हैं। वो आर्य से प्यार करती है, उस पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन बार बार उसके आसपास ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे यूज लगे कि शायद आर्य पूरी तरह उसके साथ खड़ा नहीं है। दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, लेकिन दोनों के दिल में डर इतना बढ़ जाता है कि बात करने के बजाय चुप रहना ज़्यादा आसान लगने लगता है। और जब दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हों बात करना छोड़ देते हैं, तब उनके बीच की खामोशी हाई सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। मीरा और मानसी इसी खामोशी का फ़ायदा उठाती हैं। उन्हें पता है कि जब तक आर्य और अनु सीधा बैठकर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक उनका प्लान चल सकता है। दोनों फिर एक और कदम आगे बढ़ाती हैं। ए फ्लैट उनका मकसद सिर्फ शक पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना होता है जहां आर्य और अनु के बीच एक बड़ा टकराव हो सकता है किसी बात को इतना तोड़ मरोड़ कर उनके सामने लाया जाए कि दोनों को लगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। हो सकता है किसी तीसरे इंसान के जरिए ऐसी बात पहचाई जाए जो देखने में सच लगे। हो सकता है फैमिली के सामने ऐसा माहौल बन जाए कि आर्य और अनु दोनों प्रेशर में आकर कुछ ऐसे लफ्ज़ कह दे जो दिल को चोट पहुंचाएं। मीरा और मानसी का असली प्लान यही होता है कि रिश्ता बाहर से नहीं, अंदर से टूटना चाहिए। कि उनकी बाहर की लड़ाई का हाल मिल सकता है, लेकिन अंदर के टूटने को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। घर में भी अब असर साफ दिखने लगता है। जो लोग पहले आर्य और अनु की जोड़ी को दुआ दे रहे थे, वो अब चुप होकर देखने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद सच में कोई बड़ी बात छुपी हुई है।
कुछ को लगता है कि शादी जल्दी में हो रही है, कुछ लोग अनु के चेहरे पर परेशानी देखकर उसके खिलाफ सोचने लगते हैं और कुछ आर्य की खामोशी को उसकी मजबूरी समझने लगते हैं। जब घर के लोग दो हिस्सों में बंटने लगते हैं, तब रिश्ता और भी मुश्किल में आ जाता है। मीरा और मानसी इसी पल का इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे उन्होंने जीत अपने नाम कर ली हो। लेकिन साजिश करने वाले अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि सब लोग उनकी बातों से चले गए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सच चाहे कितनी देर से आए, आता जरूर है। अनु के कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दिल से साफ है। वो टूट सकती है, रो सकती है, डर सकती है, लेकिन झूठ के आगे झुकने वाली नहीं लगती। जब यूं महसूस होता है कि उसके आसपास सब कुछ बदल रहा है, तब उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा होने लगती है। वो सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोचना शुरू करती है। वो याद करती है कि किस किस वक्त कौन सी बात हुई, किसने क्या कहा और कैसे धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होता चला गया। उसी वक्त आर्य के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। उसका दिल यूज कह रहा होता है कि अनु वैस नहीं हो सकती जैसा यूज दिखाया जा रहा है। उससे याद आता है अनु का सच्चा प्यार, उसकी साफ बातें, उसका साथ। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां पहले शक बढ़ रहा था, अब वहां सच ढूंढने की कोशिश शुरू होती है। यही वो पॉइंट है जहां आर्य और अनु के रिश्ते की असली कसौटी शुरू होती है। क्या वो दूसरों की बातों पर यकीन करके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या फिर अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे? क्या वो खामोशी को जीतने देंगे या फिर एक बार फिर बैठकर सारी बात साफ करेंगे? इस फेज में उनके बीच जो इमोशनल दर्द है, वही कहानी को और गहरा बनाता है। अनु के लिए सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि जिस इंसान के लिए उसने अपना दिल खोला, वही उससे समझने के बजाय शक करने लगा। और आर्य के लिए सबसे बड़ा बोझ ये होगा कि जिसे वो सबसे ज्यादा बचाना चाहता था, वही उसकी वजह से तकलीफ में दिख रही है। दोनों अपने अपने दर्द के साथ खड़े हैं, लेकिन दोनों की मंजिल अब भी एक हाई है। बस रास्ते के बीच में साजिश का अंधेरा आ गया है। मीरा और मानसी फिर अपना फाइनल ब्लो देने की कोशिश कर सकती हैं। शायद वो किसी ऐसे पल को चुनें जब शादी की कोई बड़ी रस्म पास हो। शायद वो चाहे कि सबके सामने आर्य और अनु का टकराव हो। शायद वो ये प्लान करे कि घर वाले खुद शादी रोकने का फैसला ले ताकि उन्हें अलग से कुछ करना हाय ना पड़े। ये उनकी चाल का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है कि उनकी जब दुश्मन खुद हाथ ना गंदे करे और काम हालात से करवा ले, तब उसकी साजिश और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इसी फाइनल स्टेज पर अक्सर कोई छोटी सी गलती भी सच का रास्ता खोल देती है। हो सकता है किसी को कोई बात याद आ जाए, हो सकता है किसी ने कुछ सुन लिया हो सकता है मीरा और मानसी की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ा जाए, हो सकता है उनका ओवर कॉन्फिडेंस हाई उनका दुश्मन बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट सामने आएगा। आर्य और अनु को एहसास हो सकता है कि उन्हें एक दूसरे से नहीं, बल्कि उन लोगों से लड़ना है जो उनके प्यार को तोड़ना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन हाई उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जब दो लोग मिलकर साजिश का सामना करते हैं, तब उनका बॉन्ड और गहरा हो जाता है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि मीरा और मानसी का डेंजरस प्लान उल्टा आर्य और अनु को और करीब ले आए। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत टेंशन गुजारना पड़ेगा। इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स बहुत हाई इमोशनल और ग्रिपिंग लगने वाले हैं। सेक्शन 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि आप कहानी सिर्फ विलन की चाल पर नहीं, हीरो और हीरोइन की समझ और उनके भरोसे पर टिकने वाली है। मीरा और मानसी को लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ परफेक्टली सेट कर दिया है। उनकी नज़र में आर्य और अनु की शादी अब टूटने के बहुत करीब है। घर का माहौल भी उनके फेवर में जाता दिख रहा है। लेकिन दिल का रिश्ता कभी कभी इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब दुनिया यूज तोड़ने में लगी होती है। आर्य और अनु अगर एक बार सच में एक दूसरे के सामने दिल खोल कर बात कर लेते हैं, तो मीरा और मानसी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। और अगर बात ना हुई तो ये शादी सच में खतरे में पैठ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्य और अनु वक्त रहते साजिश का सच जान पाएंगे? क्या मीरा और मानसी का मास्क उतरेगा? क्या घर वाले असली दुश्मन को पहचान पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आर्य अनु की शादी टूटेगी या फिर और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी? इसी सस्पेंस के साथ कहानी अपने सबसे इंटेंस फेज में एंटर कर रही है। आने वाले पल सिर्फ शॉकिंग नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि जब प्यार और साजिश का सीधा टकराव होता है, तब फैसला सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी करता है।